आज हम जानते हैं फिनॉल के बारे में। देखिए, जो एरोमेटिक यौगिक होता है, अगर उसमें कोई कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है या संकरित होता है, उससे जब OH ग्रुप लगता है तो वो अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल का एग्जाम्पल होता है। लेकिन अगर यही चीज़ डायरेक्टली OH जो है कार्बन बेंजीन के कार्बन रिंग से अटैच हो जाता है, जो कि sp2 संकरित होता है, तो ये फिनॉल होता है। इसी को फिनॉल कहते हैं, जो कि इसकी पहचान होती है। एरोमेटिक यौगिक जिसमें OH समूह सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, फिनॉल कहलाता है। ठीक है। अब फिनॉल के भी कुछ टाइप्स होते हैं, हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे इस पे कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर फर्स्ट ग्रुप पे लगा है या फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है तो उसको नॉर्मली उसको फिनॉल बोला जाता है, या हाइड्रोक्सी बेंजीन। अगर एक CH3 ग्रुप लग जाता है और उसके बाद जो है ऑर्थो ग्रुप पे OH लग जाता है तो उसको क्रीसॉल बोला जाता है। और IUPAC नेम के जनरल नेम जो इसका दूसरा होता है वो होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुएन। यही चीज़ OH ग्रुप अगर मेटा पे लग जाता है CH3 के होते हुए तो इसको एक इसका जो नेम होता है वो होता है मेटाक्रीसॉल और दूसरा होता है मेटा हाइड्रोक्सी टॉलुएन। और जो तीसरा वाला है अगर पैरा पे लग जाता है OH तो इसको पैराक्रीसॉल या पैरा हाइड्रोक्सी टॉलुएन कहते हैं। OH समूह जो है अगर OH ग्रुप यानी जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसकी संख्या के आधार पे या एक से अधिक होने पर आधार पे जो है हम फिनॉल को और भी क्लासीफाई कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे एक OH अगर लगा हुआ है यानी मेन फिनॉल है, मुख्य फिनॉल है, और उसके साथ अगर ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप एक और लग जाता है तो इसको ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन या कैटिकॉल कहा जाता है। सेम चीज़ अगर मेटा पे भी लग जाता है तो इसको मेटा डाई हाइड्रो बेंजीन या रिसोर्सिनॉल कहा जाता है। सेम चीज़ अगर OH पैरा ग्रुप पे लग जाता है तो इसको पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन या क्विनॉल कहा जाता है। एंड क्विनॉल का काफ़ी यूज़ होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और OH अगर मेटा और ऑर्थो दोनों पोजीशन पे हो और फर्स्ट पोजीशन पे भी हो तो इसको 1 2 3 एंड 3 हैं तो ट्राई, एंड तीनों हाइड्रोक्सी हैं तो हाइड्रोक्सी, एंड ये बेंजीन से बना हुआ है देन बेंजीन। 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन या पायरोगैलॉल। ठीक है। अब अगर मेटा ऑर्थो वाला हो गया तो हम पैरा के लिए भी देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं एक हमारा फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा हुआ है एंड देन एक जो है OH ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा OH या तीसरा OH जो है हमारा वो पैरा पोजीशन पे है, तो इसको पोजीशन के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 1 2 4 3 है तो ट्राई, हाइड्रोक्सी है तो हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिर इसको हाइड्रोक्सी क्विनोल भी कहते हैं। अब फिनॉल को बनाने की कुछ विधियाँ भी जान लेते हैं जो कि प्रिपरेशन मेथड में भी आती हैं, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये रिएक्शंस में आ सकती हैं कि क्या होता है जब ये रिएक्ट करते हैं। तो प्रयोगशाला में जो फिनॉल होता है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय आसवन से बनाई जाती है। डाइजोनियम क्लोराइड का एक फार्मूला होता है। जलीय आसवन यानी H2O का यूज़ होगा। आसवन एक विधि होती है, इसको आप अच्छे से अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इसको इसके बारे में आपको अलग पढ़ना होगा। ठीक है। तो यहाँ आसवन जो उसको यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है H2O से और बन जाता है फिनॉल। जब भी डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है तो ये हमेशा होता है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन गैस अलग निकल जाती है, मतलब कॉमनली होता है अगर एनिलीन या हमारा जो है कोई एमीन नहीं बनना होता। दूसरी मेथड ये भी हो सकती है कि हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो पहले फिनॉक्साइड बनेगा एंड यही फिनॉक्साइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके फिनॉल बनाएगा। ये रिएक्शन आपको याद करनी होती है। औद्योगिक स्तर पे जो है फिनॉल कैसे बनता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, औद्योगिक स्तर पर फिनॉल जो होता है ये बेंजीन सल्फोनेट से बनता है। ये बेंजीन सल्फोनेट का फार्मूला है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का। एंड जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो पहले फिनॉक्साइड बनता है, यानी फिनॉक्साइड जो होता है वो फिनॉल का आयन होता है, और इसमें ये सोडियम फिनॉक्साइड कॉमनली बनता है, ये मतलब हम यूज़ करते हैं। और फिर इसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड का फिर H2SO4 के सेम ऐसे ही प्रोसेस है जैसे पहले हुआ था, इसमें H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा सोडियम सल्फेट बन जाएगा और फिनॉल अलग हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी हमारा जो है औद्योगिक स्तर पे जो है इंडस्ट्रियली फिनॉल ऐसे बनता है। नेक्स्ट हमारा जो है क्यूमीन मेथड, क्यूमीन विधि भी होती है। इसमें क्या होता है, क्यूमीन जो होता है इसको आइसोप्रोपिल बेंजीन भी बोलते हैं। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन
के जरिए भी हम मिल सकते हैं, उसके ऑक्सीकरण से भी कर सकते हैं, या उसकी जब रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है तब भी हमें फिनॉल प्राप्त होता है। यहाँ सबसे पहले हमें क्यूमीन चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन मेथड जो है मेंशन कर दी है। तो जब बेंजीन पहले प्रोपीन से रिएक्ट करता है तो क्यूमीन का फॉर्मेशन होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में। फिर यही क्यूमीन जो होता है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, और पहले एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर उसके बाद H2SO4 और HNO3 की प्रेजेंस में ये ब्रेक होता है और बनता है बेंजीन और एसीटोन। ठीक है, यहाँ लग जाएगा हमारा OH ग्रुप, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, फिनॉल बना रहे हैं। ठीक, तो हमारा ये OH यहाँ पे लग जाएगा, बाकी का जो इतना हिस्सा होता है ये अलग एसीटोन बना लेता है। नेक्स्ट हमारे इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम जान